आज मैं आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ आप सबके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ और जिसका रेफरेंस है आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देयर आर नो शॉर्टकट्स फॉर प्रिपेयरिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आपको सक्सेस होना है तो वो हर चीज़ पढ़ना और समझना पड़ेगा जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें तो आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, और लोगों ने सिर्फ हवा बना रखा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है। बट मुझे नहीं लगता कि आर्ट एंड कल्चर जो है डिफ़िकल्ट एक सब्जेक्ट है या इसके टॉपिक्स डिफ़िकल्ट है, बस समझने की बात है। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं इंट्रोडक्टरी क्लास लेने वाली हूँ आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस ये है कि आर्किटेक्चर किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन को आर्किटेक्चर कहते हैं, जबकि स्कल्पचर में 3D आर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मटेरियल यूज्ड। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर से जो है आर्किटेक्चर वाला काम हो सकता है, जबकि यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल। इसमें ये है कि आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग की स्टडी की जाती है क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन से काम चल जाता है। स्कल्पचर में ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इंजीनियरिंग से क्या मतलब है स्कल्पचर में। कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड फोर्ट का एग्जाम्पल है, ताजमहल, यहाँ ताजमहल के इंटीरियर का एग्जाम्पल है। ये आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, जबकि ये स्कल्पचर का एग्जाम्पल है। यहाँ आपको डांसिंग गर्ल देखने को मिल गया है, नटराज का स्टैचू है, ये ब्रॉन्ज स्टैचू है, और ये थोड़ा जूम कर रहे हैं, जूम आउट, ये देख लीजिए डांसिंग गर्ल और नटराज का पिक्चर लगा हुआ है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। क्लासिफिकेशन इसलिए बता रहे हैं हम क्योंकि मेंस में अगर कभी लिखने के लिए आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि हमें किस किस तरह से डिवाइड करना है अपने आंसर को। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो सभी पार्ट के हम इंडियन आर्किटेक्चर हम देखेंगे। एंशिएंट इंडिया में हड़प्पन आर्ट जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा, देन मॉडर्न आर्ट, फिर पोस्ट मॉडर्न आर्ट, गुप्ता एज का आर्ट, एंड देन एट लास्ट एंशिएंट इंडिया में साउथ इंडियन आर्ट हम देखेंगे। मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत का आर्ट और मुग़ल आर्ट हम देखेंगे। मॉडर्न इंडिया, इंडो गोथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल। ये पूरे टॉपिक्स हमें जो है कवर करने हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता था, क्योंकि ये आपको मैप में क्लियरली विजिबल है ही। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। इंडिया का मैप है ये, और आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडिया का वेस्टर्न पोर्शन है, तो वेस्टर्न पोर्शन, और ये ऊपर का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था, और बीच में आपको ये ब्लू कलर की रिवर दिख रही होगी, ये रिवर इंडस है। रिवर इंडस के किनारे किनारे जो है, जो भी शहर बसे थे वहाँ पर वहाँ की सभ्यता जो है डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर है हड़प्पा ऊपर, और नीचे है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अब इसका थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया जाए कि ये रिवर इंडस के बैंक्स पे डेवलप हुआ था ये यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देन ये स्प्रेड हुआ पूरा नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इंडिया में। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो जो आपने फिगर में देख लिया था, वो पूरा शो करता है अर्बन प्लानिंग का, अर्बन सिविलाइजेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल शो करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्लान्ड हाउसेस मिलते हैं, रोड्स मिलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। एक तरीके से आज के टाइम पे हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये सारी टॉपिक्स, ताकि जो है हम उस समय का प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स को समझ सकें और आज के टाइम पे हम यूज़ कर सकें कि कितना बेहतरीन तरीके से उस टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर हुआ करता था और प्लान्ड वे में सिटीज़ बनाई जाती थी। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का,
आप देख कर के ही सोच लीजिए कि किस तरीके से प्लान फॉर्म में ये उस टाइम पे सिटी यूज़ हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। इस टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।